जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप किसी भी स्टेट के शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप मत करिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। बाल विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक वृद्धि, बी केवल मानसिक वृद्धि, सी समग्र विकास, डी केवल सामाजिक विकास। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो बाल विकास का अर्थ है तो केवल शारीरिक वृद्धि नहीं होता, केवल मानसिक वृद्धि नहीं होता, ना तो केवल सामाजिक विकास होता है समग्र विकास। ओके, एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी ऑप्शन में केवल शब्द आपको मिल जाए और प्रश्न सकारात्मक हो तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है, यानी कि हटा देना है। वो आंसर नहीं हो सकता सकारात्मक प्रश्न में। ओके, इसके साथ साथ कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि विकास में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन शामिल होते हैं। और विकास जो है तो जन्म से जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्रमबद्ध और निरंतर होता है। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग गति से होता है। ओके, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्या आप बता पाएंगे? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण संवेदी प्रेरक है। ठीक है, या यूं कहें कि संवेदी गामक। यह जन्म से लगभग 2 वर्ष तक का चरण है। बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। ठीक है, इस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व की समझ के विकास के स्तर में होता है। बच्चा प्रत्यक्ष अनुभवों पर निर्भर करता है। ठीक है, इस चरण में मोटर गतिविधियां अधिक होती हैं एवं भाषा का विकास प्रारंभ होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अनुकरण के माध्यम से इस चरण में बच्चा सीखता है। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। बाल विकास किस पर अधिक निर्भर करता है? ऑप्शन ए केवल वंशानुक्रम, बी केवल वातावरण, सी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए, एक बात आप ध्यान दे लीजिए कि केवल वाले ऑप्शन हटा देना है यदि प्रश्न सकारात्मक हो। ठीक है, तो सकारात्मक नकारात्मक कैसे जानेंगे? अब इस प्रश्न में आप देखिए कि नहीं वाला शब्द कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यह प्रश्न सकारात्मक है। यदि प्रश्न सकारात्मक है तो केवल वाले ऑप्शन हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है। अब ए और बी दोनों ऑप्शन हट गए। जब दोनों ऑप्शन हट गए तो बचा कौन? सी और डी। ठीक है, आप हमेशा बड़ा ऑप्शन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है बड़े ऑप्शन वाला उत्तर सही होगा। तो देखिए, इसमें है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाल विकास केवल ना तो वंशानुक्रम पर निर्भर करता है और ना केवल वातावरण पर, है ना। ये जो बाल विकास है तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके साथ साथ आप यह भी ध्यान रखिएगा कि वंशानुक्रम जन्मजात गुण देता है। ठीक है, लेकिन जो वातावरण है वह इन गुणों को विकसित करता है। ओके, दोनों का संयुक्त प्रभाव विकास को निर्धारित करता है। ठीक है, परिवार और समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बाल विकास में। ठीक है, शिक्षा विकास को दिशा देती है। ओके, और जो पोषण और स्वास्थ्य होते हैं इनका भी बाल विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
और जो अनुभव है तो अनुभव से सीखने में वृद्धि होती है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी कोहलबर्ग, डी स्किनर। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा है वाइगोत्स्की ने दी थी। ठीक है, जेड पीढ़ी में वह क्षेत्र आता है जो बच्चा सहायता से सीख सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शिक्षक का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है और जो सहपाठियों का सहयोग होता है वह भी सहायक होता है। ठीक है, इसके फोल्डिंग आप सुने होंगे, फाड़, ढांचा, मचान। ठीक है, तो इसी यानी कि ये जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है इसी से संबंधित है। ठीक है, इसमें सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करके मत जाइएगा। और यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यदि आप चाहेंगे तो हर टॉपिक से अलग अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पर, जो कि आपके सीडीपी के लिए रामबाण साबित होंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। अधिगम का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन ए दंड, बी अनुकरण, सी रटना, डी उपेक्षा। तो सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम का सर्वोत्तम माध्यम अनुकरण है। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से बच्चे तेजी से सीखते हैं। जो बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वह इससे जुड़ा है। ठीक है, बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। इसमें मॉडलिंग, जो जिसको मॉडलिंग बोलते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक सीखने का तरीका होता है। सकारात्मक उदाहरण अधिक प्रभावी होते हैं इसमें। ठीक है, और शिक्षक तथा माता पिता इसमें आदर्श होते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? ऑप्शन ए अव्यवस्थित, बी सिर से पैर की ओर, सी पैर से सिर की ओर, और डी अनिश्चित। सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालक के विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, इसे सिफेलोकौडल सिद्धांत कहते हैं, आप याद रखिएगा। पहले सिर और मस्तिष्क का नियंत्रण विकसित होता है, फिर धड़ और उसके बाद पैरों का विकास होता है। ठीक है, यह सार्वभौमिक नियम है। सभी बच्चों में समान दिशा देखी जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए बिने, बी स्पीयरमैन, सी गिलफोर्ड, डी थर्स्टन। सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, इसमें जी और एस कारक होते हैं। ठीक है, जी कारक सभी कार्यों में काम करता है और यस कारक विशेष कार्यों से जुड़ा होता है। ठीक है, बुद्धि मापन में यह उपयोगी है और व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझाता है। ठीक है, और शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है, बाल विकास में सामाजिकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अकेलापन, बी समाज से अलग होना, सी समाज में समायोजन, डी खेलना। तो सही ऑप्शन चूज करना है, प्रयास कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि बाल विकास में सामाजिकरण का अर्थ है समाज में समायोजन। ठीक है, सामाजिकरण से बच्चा सामाजिक व्यवहार सीखता है,
समाज के नियमों को समझता है, संस्कृत और परंपराएं सीखता है, दूसरों के साथ समायोजन करता है, सामाजिक कौशल इससे विकसित होते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण में भी यह सहायक है। इसमें परिवार और स्कूल की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, किस अवस्था में नैतिक विकास तीव्र होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशोरावस्था में नैतिक विकास तीव्र होता है। ठीक है, सही और गलत की समझ बढ़ती है। कोहल वर्ग का सिद्धांत इससे जुड़ा है। इस अवस्था में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, सामाजिक प्रभाव अधिक होता है, आत्मचिंतन शुरू होता है। ठीक है, मूल्य और आदर्श की बात इसी अवस्था में होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, अधिगम का नियम अभ्यास का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए थार्नडाइक, बी स्किनर, सी पावलोव, डी ब्रूनर। सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिगम का नियम अभ्यास का नियम थार्नडाइक ने दिया है। ठीक है, बार बार अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। किसके अनुसार? थार्नडाइक के अनुसार। दोहराव से स्मृति मजबूत होती है, कौशल में सुधार होता है, अनुभव से सीखना स्थायी होता है। ठीक है, नियमित अभ्यास आवश्यक है, सुदृढ़ है ना, या सुदृढ़ीकरण से भी जुड़ा है। आइए अगला देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पे है, सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए स्किनर, बी गेट्स, सी पावलोव, डी वाटसन। सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा गेट्स ने दी है। यह परिवर्तन स्थायी की बात करते हैं, अनुभव से इसमें सीखने की बात होती है, अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शिक्षा से व्यवहार बदलता है और सीखना निरंतर चलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रेरणा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दंड देना, बी सीखने की इच्छा, सी खेलना, डी सोना। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेरणा का अर्थ है सीखने की इच्छा। ठीक है, प्रेरणा दो तरह की होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, यानी कि प्रेरणा आंतरिक और बाहरी हो सकती है। यह व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और सीखने की रुचि बढ़ाती है। ठीक है, प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है, व्यवहार को दिशा देती है, सफलता से भी जुड़ी होती है। ठीक है, और जो शिक्षक होते हैं तो प्रेरणा बढ़ाते हैं। आइए अगला देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है, पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्रियात्मक अधिगम, बी शास्त्रीय अनुबंधन, सी सामाजिक अधिगम, डी अंतर्दृष्टि अधिगम। तो सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पावलोव का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनता है। जो पावलोव प्रयोग किए थे तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। ठीक है, और इनका जो सिद्धांत है आदत निर्माण में सहायक है। ठीक है, स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं जुड़ी होती हैं और इससे व्यवहार नियंत्रण संभव है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है, वीडियो यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए, और यदि अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि
नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक निवेदन आपसे यह भी करूंगा कि इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। इससे चैनल के बारे में उनको भी पता चलेगा और वे भी चैनल के साथ जुड़ेंगे। इससे हमारे परिवार की सदस्य संख्या बढ़ेगी और हमारे बनाए हुए वीडियो उनके लिए भी लाभप्रद हो सकते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम किसने दिया? ऑप्शन ए कोहलर, बी स्किनर, सी पावलोव, डी थॉर्नडाइक। सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। इससे समस्या का अचानक समाधान मिलता है। कोहलर ने बंदरों पर प्रयोग किया था। ठीक है, इनके सिद्धांत में सूझबूझ से सीखना होता है। इससे रचनात्मक सोच विकसित होती है। इसमें अनुभव महत्वपूर्ण होता है और मानसिक प्रक्रिया सक्रिय होती है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न है तो केवल उन्हीं बस को देखते नहीं जाना है, जो मैं बता रहा हूं उनको भी ध्यान से सुनिए। और यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट बनेंगे। तो प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी समान, बी सभी अलग अलग, सी केवल बुद्धि में अंतर, डी केवल व्यवहार समान। सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है सभी में अलगाव, यानी सभी अलग अलग। प्रत्येक बालक अलग होता है। बुद्धि, रुचि और क्षमता में अंतर होता है। सीखने की गति भी भिन्न होती है। वातावरण का प्रभाव अलग अलग होता है। इस प्रकार शिक्षक को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। इसमें समावेशी शिक्षा आवश्यक है और मूल्यांकन भी भिन्न होना चाहिए। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। बुद्धि परीक्षण का प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने बनाया? ऑप्शन ए बिने, बी स्पीयरमैन, सी गिलफोर्ड, डी थर्स्टन। सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुद्धि परीक्षण सबसे पहले बिने ने बनाया। इन्होंने मानसिक आयु की अवधारणा दी। बच्चों की बुद्धि मापने के लिए इसे बनाया गया और यह फ्रांस में विकसित हुआ। ठीक है, यह शिक्षा में उपयोगी है और आधुनिक जो है तो IQ टेस्ट का आधार है। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई। आइए अगला देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अलग शिक्षा, बी सभी के लिए शिक्षा, सी केवल विशेष बच्चों के लिए शिक्षा, डी केवल सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इसमें केवल केवल जो शब्द मिल रहे हैं तो इनको हटा देना है, अलग शिक्षा करना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए होती है। विशेष प्रकार के बच्चे और सामान्य बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं। समान अवसर प्रदान किए जाते हैं सभी को। भेदभाव को समाप्त किया जाता है। सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसमें शिक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।
इसके लिए सहयोगी वातावरण आवश्यक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। रचनावाद का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दंड, बी ज्ञान निर्माण, सी अनुकरण, डी खेल। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रचनावाद का संबंध ज्ञान निर्माण से है। रचनावाद में छात्र स्वयं ज्ञान बनाता है। यह पियाजे और वाइगोत्स्की से जुड़ा है। ठीक है, इसमें अनुभव आधारित अधिगम होता है। छात्र सक्रिय भूमिका निभाता है और जो शिक्षक होता है वो मार्गदर्शक होता है। ठीक है, इससे समस्या समाधान कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, इसमें समझ पर आधारित सीखना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। यदि आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, यानी कि चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए प्रश्न, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए स्किनर, बी पावलोव, सी कोहलर, डी बिने। सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत स्किनर ने दिया। ठीक है, यह ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़ा है। ठीक है, पुरस्कार से व्यवहार बढ़ता है और दंड से व्यवहार घटता है, ये ध्यान रखिएगा। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण प्रभावी होता है और व्यवहार संशोधन में उपयोगी है। ठीक है, यह सीखने को मजबूत करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा केंद्रित, बी छात्र विकास, सी परीक्षा, डी अनुशासन। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र विकास है। बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र मुख्य होते हैं। रुचि और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण होता है। ठीक है, इसमें छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है और अनुभव आधारित अधिगम होता है। इससे रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है और शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ठीक है, इससे स्वतंत्र सोच विकसित होती है। आइए यहीं पे अब वीडियो को समाप्त करते हैं, यानी आप यहीं पे रोकते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, यदि अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कीजिए, और यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर सुझाव अवश्य दीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने साथियों में भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।